नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे। मैं आज आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जाने अनजाने आप अपनी ही गलतियों से, अपने सोच से आप अपने ही ग्रहों को ख़राब कर ले जाते हैं और उसके दुष्परिणाम का भागीदार भी आप बनते हैं। कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक तौर पर सोचते रहते हैं भविष्य को लेके, जो भूत में बीत गया, भूतकाल हो गया, उसके बारे में। वर्तमान में एक भय होता है, नकारात्मक सोच होती है, विचार होता है, इसमें आप उलझे रहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है। इससे कुछ ग्रहों का दुष्परिणाम भी मिलता है। जैसे आप कई बार क्या होता है कि अपने बारे में ही जाने अनजाने मजाक में वैसे भी गलत बोलना शुरू कर देते हैं, अपने को कोसना शुरू कर देते हैं, भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। हमेशा अपने बारे में आप गलत ही बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भविष्य में यही चीज़ें आपके साथ घटित होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? कि आपका सूर्य दुष्परिणाम देना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य वो ग्रह है कि अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ नहीं चलेंगे, सकारात्मक विचारों के साथ नहीं चलेंगे, तो सूर्य का सकारात्मक प्रभाव कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य दुष्परिणाम देता है तो आपके साथ अपने बारे में ही गलत बोली हुई चीज़ें घटित होना आरंभ हो जाता है और उसका नुकसान होता है। कुछ भी बोलते हैं वो आपके साथ ज़रूर घटित होता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आप अपने बारे में गलत ना बोलें और जाने अनजाने अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो भगवान सूर्य को प्रणाम करें। सूर्योदय के समय उठना शुरू कीजिए, सूर्य को बल मिलता है। साथ ही साथ सूर्य की रोशनी में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बैठना शुरू कीजिए सुबह के समय में, वो भी खुले आकाश में। आप देखिएगा कि सूर्य की वो रोशनी आपको प्राप्त होगी कि आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा और कभी कोई गलत चीज़ नहीं होगा। अगर दूसरी मैं बात करूं तो दूसरी बात क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ आपके जीवन में सही चल रहा होता है, समय आपका सही चल रहा है, व्यापार, नौकरी, काम काज, स्वास्थ्य, बच्चे, धन दौलत, मतलब हर चीज़ बढ़िया चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अचानक आपके मन में एक अज्ञात आशंका उत्पन्न होता है और एक अज्ञात भय उत्पन्न होता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे साथ कोई बुरा ना हो जाए, या कोई ऐसी चीज़, अप्रिय चीज़ मेरे साथ घटित ना हो जाए। और जब ये आशंका आपके मन में उत्पन्न हुआ, चाहे भविष्य को लेके चाहे वर्तमान को लेके, तो मान कर चलिए कि आपका चंद्रमा उसी दिन से आपको दुष्परिणाम देना शुरू कर देता है, दुष्प्रभाव मिलता है चंद्रमा का, और वो अज्ञात भय, अज्ञात आशंका हकीकत में बदल जाती है। आपके साथ वो घटना घट के रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपका चंद्रमा अच्छा परिणाम आपको कभी नहीं दे सकता है। आपको क्या करना है, जब ऐसा भय उत्पन्न हो या आपके मन में कभी भी ऐसा आशंका उत्पन्न हो, भगवान शिव का ध्यान करना है, प्रणाम करना है, शिव मंत्र का जाप कीजिए। और जब भी ऐसा भय उत्पन्न हो, आशंका उत्पन्न हो, तो हमेशा अपने मन में ये विचार करना है कि नहीं, मेरे साथ हर चीज़ अच्छा होगा, महादेव की कृपा है, हर चीज़ अच्छा होगा, सकारात्मक चीज़ें घटित होंगी आपके जीवन में। आपका चंद्रमा भी बली होगा और अच्छे कार्य कर पाएंगे। आगे की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति इतनी नकारात्मकता आपके मन में भरी रहती है कि उठते बैठते, चलते, सोते, जागते, हर जगह आप उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन बुरा, खराब, मतलब कि उसका बुरा हो जाए, खराब हो जाए। हो सकता आपकी लड़ाई हो गई हो किसी के साथ, हो सकता आपका ब्रेकअप हो गया हो किसी के साथ। ऐसी स्थिति में 24 घंटे मन मस्तिष्क से आप उधर ही डूबे हुए हैं कि आपके साथ धोखा हुआ, लड़ाई हुई या कुछ भी हुआ है, लेकिन नकारात्मक विचार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपका बुध खराब हो जाता है, और जब बुध खराब होता है तो उतने ही आप डिप्रेशन में जाते हैं, उतना ही मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ता रहता है। और जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में आप उभर नहीं पाते। फिर क्या सोचते हैं, अपने बारे में ही गलत सोचते हैं,
कुछ गलत कर बैठने की सोचते हैं, दुनिया से भाग जाने की सोचते हैं, काम धाम छोड़ देते नहीं। जब दूसरे के बारे में आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है और उसके नकारात्मक ऊर्जा के अधीन आप होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भगवान गणपति का ध्यान करें और भगवान गणपति से हमेशा प्रार्थना करें कि आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से, शक्तियों से, इस नकारात्मक विचारों के घेराबंदी से आपको बाहर निकालें और देखिएगा इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। और भगवान गणपति की स्तुति करना शुरू कीजिए, ऐसी स्थिति में ज़रूर करें, लाभ मिलेगा। बुध ग्रह का भी प्रभाव अच्छा रहेगा आपके ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की बुराई कर देते हैं, किसी भी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है। आप नहीं बुराई करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे आप शामिल हो जाते हैं, उन लोगों में आप विराजमान हो जाते हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की बुराई चल रही होती है। तो ऐसी स्थिति में उसका दुष्परिणाम तो आपको भी झेलना पड़ेगा। जब आप किसी की बुराई करते हैं या बुराई सुनते हैं जो आप जानते ही नहीं हैं, हकीकत कुछ है ही नहीं, हकीकत से आप रूबरू नहीं हैं, लेकिन आप किसी की बुराई में लग जाते हैं या ज़बरदस्ती कई बार सुनना भी पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आपका बृहस्पति कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, मान सम्मान खत्म हो जाएगी आपकी। और देवगुरु बृहस्पति जब कुपित होते हैं, जब इनका दुष्परिणाम मिलना आरंभ होता है ना, तो आदमी का जीवन भर का किया हुआ पुण्य क्षय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो आदमी का एक वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जाने अनजाने ऐसी स्थिति में उलझ जाएं तो आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करें, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और जीवन में बृहस्पति को मजबूत करना है तो दूसरों की बुराई करने से भी, सुनने से भी दूर रहना है। और इससे क्या होगा कि बृहस्पति काफ़ी मजबूत होंगे, और जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो मान के चलिए कि समाज में, परिवार में मान सम्मान वर्चस्व कायम रहता है। तो ये आप जरूर कीजिए। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्रोधवश, अज्ञानतावश, किसी भी कारणवश, लालचवश किसी के चरित्र पर लांछन लगा दिया, किसी के करैक्टर को बदनाम कर दिया, तो आप मान के चलिए कि ये तो कर दिया, ये तो बहुत आसान काम है, किसी के भी करैक्टर पे लांछन लगा देना, बदनाम कर देना किसी को। लेकिन इससे जो दुष्परिणाम मिलता है तो समझिए कि ये पूरा जीवन खप जाएगा, उसी में पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम से आदमी नहीं निकल पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शुक्र बहुत बुरी तरह दुष्परिणाम देना शुरू करते हैं। और जब शुक्र दुष्परिणाम देते हैं ना, तो आपके चेहरे की आभा ख़त्म हो जाती है। 24 घंटे आप आत्मग्लानि में जीते हैं। जहाँ पे गलती आपकी होगी ना, तो आत्मग्लानि तो होगी। और जब शुक्र दुष्प्रभाव देना शुरू करते हैं तो आपका जो ऐश्वर्य है वो ख़त्म हो जाता है। किसी भी चीज़ में आप हाथ लगाएंगे वो सोना भी होगा तो मिट्टी हो जाएगी। शुक्र का ये इतना बड़ा प्रभाव है। कोई भी व्यक्ति दूर से ही आप पे शंका करने लगेगा कि आप गलत आदमी हैं, बेशक चाहे लाख अच्छा करें। तो किसी के चरित्र पे कोई भी लांछन ना लगाएं, कभी भी जीवन में दोषारोपण ना करें। ये मतलब ये मान के चले कि बहुत ही घोर अपराध है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जाने अनजाने अगर गलती कर चुके हैं तो माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, दुर्गा स्तुति कीजिए और माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, तब जाके इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और जब दुर्गा स्तुति करते हैं तो शुक्र को बल मिलता है, और जब शुक्र बली होते हैं तो मान के चलिए कि आपका ऐश्वर्य बढ़ता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, किसी भी चीज़ में प्रभाव बढ़ता है। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ लोग चाहेंगे कि आप वहाँ बैठें, ये शुक्र का प्रभाव है। तो ये आप ज़रूर करें और जितनी बातें बताई हैं ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नमस्कार।